तो क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 14 है अर्धचालक संधि डायोड। ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो अर्धचालक संधि डायोड जो बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर में से एक है, पूछा जरूर जाता है और बहुत ही आसान है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अर्धचालक ये चैप्टर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जब चालक था तो अर्धचालक की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, अर्धचालक होता क्या है, कैसे होता है, किधर होता है, अर्धचालक ही क्यों होता है हर जगह यूज, तो अर्धचालक होता कहाँ पर सबसे पहले यूज। तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, मोबाइल देख ही रहे हैं। मोबाइल जो होता है वो एक डिवाइस होता है, तो जितने भी प्रकार की डिवाइस होती हैं वो अर्धचालक से ही बनी होती हैं। किससे मिलकर के बनी होती हैं? अर्धचालकों से ही मिलकर के बनी होती हैं। और ये इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास चालक था भाई, चालक मोबाइल वगैरह हर चीज़ें वगैरह में चालक तो ही है। चार्जर देखोगे तो चार्जर के अंदर क्या होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें ये अर्धचालक ही बताता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें अर्धचालक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं अगर किसी धातु में धारा का प्रवाह कराते हैं, चालक धातु के रूप में हमने क्या ले लिया? चालक। तो यदि हम किसी चालक में धारा का प्रवाह कराते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो धारा का प्रवाह हो रहा है हम उसे रोक नहीं सकते हैं, उसे बढ़ा नहीं सकते ना रोक सकते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। मेन चीज़ ये है चालकों में। लेकिन अब अर्धचालक की बात ही जैसे मोबाइल की ब्राइटनेस जो है, मोबाइल में हम देख सकते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन धारा के प्रवाह को कम ज़्यादा हम चालकों में नहीं कर सकते। वो जैसा का जैसा प्रवाहित हो रहा है वैसी की वैसी होने वाली है। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध कुछ ले लिया जाएगा, 2 ओम 3 ओम कुछ ओम का 5 ओम का अगर प्रतिरोध है तो 2 एम्पियर की धारा जानी ही जानी है प्रतिरोध में, ये चीज़ तो फिक्स है, उसे हम कम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अर्धचालक जो होता है वो इस धारा को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, तो इसीलिए अर्धचालकों का यूज किया जाता है। तो अर्धचालक ही क्यों? तो अर्धचालक जो होते हैं वो धारा को के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। मेन सबसे पहली चीज़ ये है। तो अर्धचालक चालक जो होते हैं उनमें धारा का मान घट नहीं सकता है, लेकिन अर्धचालक जो होते हैं उसमें धारा का मान घट सकता है। जैसे पंखे वगैरह को रोकने के लिए लगाया जाता है एक डिवाइस जो होता है, बोर्ड में लगाया जाता है, उससे पंखे की गति को, वेग को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो वो जो होता है वो अर्धचालक का बना होता है। अर्धचालक में होते कौन है? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। याद रखिए अर्धचालकों में होते कौन कौन से हैं। तो अर्धचालकों में होते कौन कौन से हैं, धातुएं कौन कौन सी आती हैं? तो हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें उपवर्ग वर्ग जो 14 के एलिमेंट हैं, कौन कौन से? कार्बन परिवार के। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे सीता जी सुनिए प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये क्या होता है? लेड होता है, सीसा। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनमें कार्बन को छोड़ करके, ऊपर वाला छोड़ करके बाकी जितने भी ये पदार्थ होते हैं ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक मतलब वे आधे चालक हैं और आधे अचालक हैं, तो यही होते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी इस पाठ की हेडिंग है वो है चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों के पदार्थ। तो ठोस पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के। जो उसमें सबसे पहला प्रकार आता है वो होता है खुद चालक, और जो दूसरा होता है वो होता है अचालक, और जो तीसरा इसमें शामिल हुआ है वो है अर्धचालक। तो चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला इसमें आता है, इसका सबसे पहला आता है वो होता है चालक, और जो दूसरा होता है इसका भाग वो होता है अचालक या कुचालक, और भैया जो इसका तीसरा भाग है वो होता है हमारा अर्धचालक। क्या होता है हमारा? अर्धचालक।
तो शुरू से लास्ट तक देखिए वीडियो, एक एक पॉइंट को बताया जाएगा कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे कोई अर्धचालक जो होता है वो चालक की भांति व्यवहार करता है, कैसे वो अचालक की भांति व्यवहार करता है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चालक क्या होता है? जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो, जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो वो क्या कहलाते हैं? हमेशा चालक कहलाते हैं। तो इनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। इनमें धारा का प्रवाह, कौन सी धारा? विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है, या कह सकते हैं सुगमता से होता है, कोई रुकावट नहीं, सुगमता से होता है। ये होता है हमारा चालक। एग्जाम्पल के रूप में चालक कौन कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं, घरों में यूज होता है। सबसे पहला होता है कापर, दूसरा होता है एल्यूमिनियम, और जो तीसरा है सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? भूलना नहीं, Ag चांदी होता है, ठीक है। और लोहा भी तो होता है, Fe। तो ये सभी क्या होती हैं? ये सभी चालक होती हैं। तो चालकता के आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। ये इनमें जैसे कापर, एल्यूमिनियम और होता है सिल्वर यानी कि अर्जेंटेट चांदी, और ये लोहा आदि, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे चालक होते हैं। अच्छा भैया, अचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, सुगमता की बात ही छोड़िए, धारा का प्रवाह ही नहीं होता है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अभी आगे भी बताएंगे, बस मेन चीजें सबसे पहले। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? जैसे होता है लकड़ी, कामा, प्लास्टिक। तो जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो सभी होती हैं, ठीक है। वही सभी क्या होते हैं? अचालक कहलाते हैं या कुचालक कहलाते हैं। इंसुलेटर, ठीक है, ये कंडक्टर होते हैं। अब अर्धचालक क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? इस पर आते हैं। तो अर्धचालक होते क्या हैं? तो वे पदार्थ, सबसे मेन परिभाषा यही है, वो तो सब जानते ही हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर लिखते चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सामान्य ताप पर अचालक, जबकि ताप बढ़ाने पर, ताप मतलब तापमान बढ़ाने पर, इनका अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ाने पर चालक की भांति व्यवहार करें, क्या कहलाते हैं हमारे? अर्धचालक कहलाते हैं, यानी आधे चालक और आधे अचालक, अर्धचालक कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के रूप में कौन आता है भैया? इसमें एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने बताया है, एग्जाम्पल के रूप में इसमें आते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इंग्लिश में कहा जाता है। जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम 2 सबसे परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी SN भी होता है, बहुत सारे होते हैं।
तो ऐसा भी होता है। बाकी सबसे मेन इन्हीं दो का यूज होता है, सबसे अधिक इन्हीं दोनों का यूज होता है। तो हमारे जो अर्धचालक होते हैं उनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे मेन यही होते हैं, हमारे सबसे मेन यही होते हैं हमारे भैया, ठीक है। तो ये सिलिकॉन तथा जर्मेनियम सबसे मेन यही है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा बच्चों, ठीक है। इसको भी थोड़ा कलर कर लिया जाए। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चालक, तो ये चीज़ हमने जान लिया। चालक की एक खास बात होती है, चालक में एक खास बात होती है कि चालक की जो चालकता होती है, यानी धारा का प्रवाह जो कराता है, चालक की चालकता यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक की चालकता बहुत अधिक होती है और अचालक की चालकता सबसे कम होती है। अच्छा, चालकता बताता किसके बारे में है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में है। चैप्टर नंबर 3 हमने बताया था, विद्युत धारा जब था चैप्टर हमारा शुरुआत हुआ था, उसमें हमने बताया था कि किसी भी धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और अंटसंट गति करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं इधर उधर। वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें चालक में होता कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चालकता किसके बारे में बताता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मेन यही होता है, जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। धारा का प्रवाह टोटल 2-3 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं तो आयन्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे पानी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रभाव रहता है, प्रवाह नहीं करा सकता, लेकिन उसमें नमक डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आयनों में टूट जाएगा, वहाँ Na और Cl, तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह भी हो सकता है। तो आयन द्वारा होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। खास बात यह है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का ध्यान देना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये एकदम बेसिक सा चीज है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें क्या होती है? इसकी चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है। अचालक की चालकता बहुत ही कम होती है। इसकी बात की जाएगी तो इसमें एक खास बात है भैया कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता मतलब जो रुकावट उत्पन्न करे धारा की मार्ग में। अगर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न, मतलब पूरी की पूरी धातु में धारा के मार्ग में कितनी रुकावट उत्पन्न हो रहा है, ये प्रतिरोधकता बताता है। तो प्रतिरोधकता इसकी कम है, क्यों? क्योंकि इसकी चालकता क्या है? ज़्यादा है। और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो अचालकों की वे पदार्थ, हम इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कम और प्रतिरोधकता अधिक होती है अचालक कहलाते हैं। और चालक की परिभाषा, वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक और प्रतिरोधकता कम होती है वे पदार्थ कौन से कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और ये अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक जो होते हैं वो किसी सामान्य ताप पर ऐसे जब तक रहेंगे वो क्या होते हैं? चालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे उसे हम गर्म करेंगे क्या होगा? कि वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेंगे। यानी कि इसमें होते नहीं, इसमें क्या नहीं होते? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक खास बात, इसमें क्या नहीं होते? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा रहा। लेकिन चालकों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी ये विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। अब इस यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पदार्थ सामान्य ताप पर अचालक है, यानी सामान्य ताप पर इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं इनके पास क्या आ जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये किसका प्रवाह कराने लगेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? ये भी इनकी चालकता या प्रतिरोधकता को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो सामान्य ताप पर इनकी चालकता कम, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, परंतु ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता यानी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? वो घट जाती है। भैया कोई दिक्कत तो नहीं? इतने तक कोई समस्या हो तो आप समझ सकते, सबसे मेन बात है यही। तो सामान्य ताप पर क्या होता है? ताप अगर सामान्य है तो सामान्य ताप पर
सामान्य ताप मतलब ताप ना तो कम ना तो ज़्यादा, जैसा है वैसा, जैसे हमारे शरीर का तापमान जैसा होता है वैसा है। अगर तापमान बढ़ गया तो हम किसकी भांति हो जाएंगे? चालक की भांति, और नहीं तो अचालक की भांति। सामान्य ताप पर क्या होता है? इनकी जो चालकता होती है भैया, चालकता वो अधिक होती है, और प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। प्रतिरोधकता रो से लिखा जाता है, चालकता जी से, ठीक है। चालकता को ये सिग्मा से लिखा जाता भैया। लेकिन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा देंगे अगर इसका हम, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर से जरूर आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अभी बताएंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा ये नीचे का रहेगा। सामान्य ताप पर इसकी चालकता कम होती है, प्रतिरोधकता ज़्यादा। सामान्य ताप पर इसका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। बेसिक जानना सबसे मेन है। चैप्टर तो ये चुटकी में हो जाएगा, कोई वो नहीं है इसमें, बहुत आसान है चैप्टर। अब होता कैसे है, काम कैसे होता है? अगर किसी भी वस्तु को, हमने अभी चैप्टर कुछ समय पहले ही आप लोगों ने पढ़ा, वैसे हमने नहीं पढ़ा है अभी, द्रव्य तथा प्रकाश की द्वैती प्रकृति या प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है? जब धातु को गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वही चीज़, अगर किसी भी धातु को हम गर्म करेंगे, किसी को भी गर्म करेंगे, तो उससे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बैठा है, अगरबत्ती जाकर के उसे मतलब शरीर में लगा दीजिए, जलती हुई अगरबत्ती उसको छुआ दीजिए, तो वो क्या बैठा रहेगा? वो बैठेगा नहीं, वो क्या होगा? भागेगा। अगर हमारा जो हाथ है किसी गर्म वस्तु पर क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा, तो पहले हम हाथ को हटाते हैं। तो सेम यही चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो क्या होते हैं? वो भागने लगते हैं। इसमें कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पदार्थ हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु में होते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वो गति करने लगते हैं, भागने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को धातु को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या प्रवाहित होती है? धारा। जब इलेक्ट्रॉन है, गति कर ही नहीं रहे एक निश्चित दिशा में, तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये बेसिक फंडा होता है इसका। चलिए अब भैया इतना तो कंप्लीट हो गया। अब हमारी बात शुरू होने वाली है अर्धचालकों से, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही अर्धचालक ही है। तो अर्धचालक होते क्या है? जो जितने भी प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में डिवाइस होती हैं, सभी के सभी अर्धचालक से ही मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे हाथ में जो मोबाइल है, चार्जर है, जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी में अर्धचालक ही यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अर्धचालकों की खास बात ये होती है, अर्धचालकों में भैया, अर्धचालकों में खास बात ये होती है कि इससे विद्युत धारा का मान, इस विद्युत धारा के वेग को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसमें विद्युत धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह तो होता है, लेकिन इसका वेग अगर बढ़ रहा है तो फिर हम नहीं रोक सकते हैं। अगर इसका वेग घट रहा है, यानी विद्युत धारा के ना तो हम कम कर सकते हैं प्रवाह, ना तो हम बढ़ा सकते हैं प्रवाह, केवल एक शर्त पर कि हाँ उसका तापमान बढ़ा दे प्रतिरोध का, तब धारा का प्रवाह कम हो सकता है। तो इसमें वेग को बढ़ा या घटा नहीं सकते, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है? हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं विद्युत धारा की। बस ये खास बात होती है। ये खास बात अर्धचालक हमारे दैनिक जीवन में लाती है। इतने में कोई समस्या होगी तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब भैया। तो आगे हमारा क्या है टॉपिक? अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार तो सामान्य दृष्टि से अर्धचालक जो हमारी बुकों में है वो केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है नैज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक क्या होते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहती, एकदम का एकदम प्योर अर्धचालक हो, एकदम का एकदम प्योर अर्धचालक होता है, तो वो नैज अर्धचालक कहलाता है। और बाह्य अर्धचालक क्या होता है? जब नैज अर्धचालक जो एकदम प्योर अर्धचालक है उसमें हम कोई अपद्रव्य मिलावट कर दें तो वो क्या बन जाता है? बाह्य अर्धचालक। बाह्य मतलब बाहर से कोई धातु मिला दी जाए, ठीक है। तो नैज अर्धचालक, इनकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। नैज अर्धचालक क्या होते हैं?
तो वे अर्धचालक जो एकदम प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो एकदम शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वही हमारे नैज अर्धचालक कहलाते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाते हैं। तो वे अर्धचालक जो एकदम प्योर हो, एकदम शुद्ध हो, नैज अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। तो ये क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जब शुद्ध अर्धचालक में, जब कोई शुद्ध अर्धचालक एकदम प्योर हो, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही रहे, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही रहे, कुछ और उसमें हो ही ना, तो वो होता है नैज अर्धचालक। लेकिन उसी में यदि हम कोई मिलावट कर दें, जब शुद्ध अर्धचालकों में तो जब किसी शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य का मतलब होता है कोई बाहरी पदार्थ, जिसे हम अशुद्धियां भी कहते हैं। अपद्रव्य या अशुद्धियां मिला दें तब प्राप्त अर्धचालक कौन सा कहलाता है? बाह्य अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ये होता है, इतना होता है। तो जब शुद्ध अर्धचालकों में कोई अपद्रव्य या बाह्य अशुद्धियां मिला देते हैं। अच्छा, खास बात इसमें यह है कि अपद्रव्य मिलाता कौन, मतलब कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाएगा? अपद्रव्य या अशुद्धियां होंगी कौन सी? अपद्रव्य या अशुद्धियों के रूप में मिलाए जाते हैं दो चीजें। अपद्रव्य या अशुद्धियों को मिलाना ही क्या कहलाता है? सबसे पहली चीज ये डोपिंग कहलाता है। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ की चालकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई भी धावक होता है, देखिए इंजेक्शन वगैरह लगवाता है ताकत के, वो क्या होगा, ताकि रनिंग उसकी निकल जाए, तो वो क्या होती है, उसमें उसकी चालकता बढ़ जाती है, यानी उसके शरीर में जो रुकावट वाली चीज़ें होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी प्रतिरोधकता, जो रुकावट वाली चीज़ें वो खत्म होकर के क्या बढ़ जाती हैं, चालकता बढ़ जाती है। तो डोपिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ की क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये होता है। और अगर चालकता बढ़ गई, प्रतिरोधकता घट गई, तो अभी हमने बताया था चालकता बढ़ गई, प्रतिरोधकता घट गई, तो ये जो अर्धचालक होता है ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक चालक की भांति व्यवहार करेगा। यही खास बात है। तो अपद्रव्य के रूप में मिलाया कौन जाता है? अपद्रव्य के रूप में सबसे पहली चीज हम इसमें समझते हैं कि अर्धचालक होते कौन कौन से हैं। तो कहे सीता जी सुनिए प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये टिन होता है, और ये क्या होता है, लेड। ठीक है। तो इसमें कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने सारे होते हैं ये सभी अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। कार्बन भी देखो, कार्बन भी कुछ कुछ में विद्युत धारा का प्रवाह कराता है। कार्बन के दो रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय होता है हीरा, हीरे में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट होता है इसका एक और होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप, एक अपर रूप इसका और है ग्रेफाइट, उसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो धारा का प्रवाह कराता है। लेकिन फ्लोरीन C60 होता है, उसका कोई मतलब रोल नहीं है, ये चीज होता है, तो वो भी विद्युत धारा का कहीं ना कहीं प्रवाह कराता है। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। तो इसमें
इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, इनको हमने देखा। ठीक, अब इनसे कम वाले कौन होंगे? ये कौन से वर्ग वाले हैं? 14 वर्ग वाले हैं। इनसे कम वर्ग वाला कौन होगा? 13। इनसे अधिक वर्ग वाला कौन होगा? 15। खास बात है, समझना यहां भैया, ठीक है, मोटी बात पकड़नी यहां पर। तो कम वाला, चाहे इसमें कम वाला कोई पदार्थ मिलाओ, चाहे 14 से ज्यादा वाला कोई वर्ग वाला मिलाना है पदार्थ, तो कम वाला 13 वाला जैसे मिला सकते हैं। क्या होता है कि 13 वाला कौन सा होता है? ये हमारा होता है 14 और ये 13 का आता है हमारे पास बोरान, यानी कि बोरान फैमिली ना। तो ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होती है इसकी ट्रिक याद करने की। बोरान या एल्यूमिनियम, गैलेनम भी मिला सकते हैं। तो दो तरीके के मिलाते हैं, या तो आप एल्यूमिनियम मिलाइए या तो आप गैलेनम मिलाइए। बोरान का बहुत कम यूज होता है। तो इन चाहे 13 वाला कोई अपद्रव्य मिलाइए, चाहे इससे ज़्यादा वाला, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये टिन होता है, ये एंटीमनी होता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। सुनिए सीता जी, कहे सीता जी सुनिए प्रभु। ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद करने का तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। तो इनमें 15 वाला कोई हम मिला सकते हैं पदार्थ, इनमें हम 13 वाला कोई पदार्थ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अपद्रव्य बाह्य अर्धचालकों में। तो यदि कम वाला मिलाएंगे तब ये अलग प्रकार का बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। ज्यादा वाला मिला रहे हैं 14 से तो ये अलग वाला पदार्थ कहलाएगा अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, ठीक है। तो कम वाला मिलाएंगे तो वो कौन सा बनेगा हमारे पास, और अगर ज्यादा वाला मिलाएंगे तो कौन सा हमारा अर्धचालक कहलाएगा, वो बाह्य अर्धचालक के प्रकार में पढ़ेंगे। इतना है भैया, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमको पता है जर्मेनियम, ये हमारे होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, दो में से कोई एक यूज किया जाता है। सबसे प्योर यही होते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं। तो हम सिलिकॉन को जब लेकर के चलेंगे तो सिलिकॉन की एक हम क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल मतलब जालक। यहाँ पर ऐसे सिलिकॉन, हमको पता है सिलिकॉन किस परिवार का मेंबर है? कार्बन परिवार। और कार्बन परिवार की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परिवार की संयोजकता होती है भैया, कार्बन परिवार की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। वर्ग से ही समझ सकते। इसकी कितनी संयोजकता होती है? 3। इसकी कितनी होती है? 5। तो 3 वाला मिलाएंगे बाह्य अर्धचालक में तब क्या होगा, 5 वाला मिलाएंगे तब क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो सिलिकॉन SI शुद्ध लेना है ना, एकदम प्योर SI। वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कितने बंध बनाएंगे ये? 4। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 और ये नीचे भी बढ़ रहे हैं 4, इनका भी 4 बंध, इनका भी 4 बंध, इनका भी 4 बंध और इनके भी 4 बंध। तो सभी के सभी कितने बंध बनाते हैं? 4। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सबके पास भैया, सबके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 होते हैं, तो सिलिकॉन के भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और कितने बंध बनाते हैं? 4 बंध बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं और इसीलिए ये कितने बंध बनाते हैं भैया? 4 बंध बनाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए। हमको पता है ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं तभी ये जालक या क्रिस्टल तैयार होता है, ठीक है, ऐसे बढ़ता है। तो हम देख सकते हैं ये नैज अर्धचालक है। अब नैज अर्धचालक ये सामान्य ताप पर क्या होता है? अचालक होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे भैया? यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे। अब आगे की बात समझनी है यहाँ पर
कि कैसे कोई नैज अर्धचालक जो है, कैसे कोई नैज अर्धचालक जो कि अर्धचालक का एक प्रकार है, नैज अर्धचालक जिसका सामान्य ताप पर चालकता कम है और प्रतिरोधकता ज़्यादा, यानी वो अचालक है, लेकिन जब उसका ताप बढ़ाते हैं वो चालक की भांति व्यवहार करता है। कैसे होता है वो चलिए हम समझते हैं। तो नैज अर्धचालक इस समय तापमान क्या है हमारा, सामान्य है। अगर तापमान सामान्य है भैया, अगर तापमान सामान्य है हमारा, तो ये नैज अर्धचालक क्या हुआ, सामान्य तापमान पर नैज अर्धचालक हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है अचालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, अचालक की भांति। लेकिन हम यहाँ पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें, लेकिन जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये जो नैज अर्धचालक है वो अचालक की भांति व्यवहार करने की बजाय ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। सामान्य पर अचालक, ताप बढ़ाने पर ये चालक। तो चलिए हम ताप बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे, हमने बताया था अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो क्या होता है, उससे उसके जो धातुएं होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो वैसे ये भी जालक अगर गर्म किया जाएगा, यहाँ तापमान को बढ़ाया जाएगा, अगर यहाँ तापमान को बढ़ाया जा रहा है तो होगा क्या भैया कि तापमान को अगर बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं। हमने बताया था किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, भागने लगता है। तो भागने लगता है यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देगा, कहीं ये इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देगा, कहीं ये इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देगा, कहीं इधर वाला इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देगा, कहीं इधर वाला इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ देगा। ये तोड़ करके, बंध तोड़ करके क्या हो जाते हैं, बंध तोड़ करके ये क्या हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ दिया, मुक्त हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ दिया, मुक्त हो गया, यहाँ से बंध टूटा, ये भी मुक्त हो गया, यहाँ से बंध टूटा, ये भी मुक्त हो गया। तो इसके कारण ये अगर बंध टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन भी मुक्त, ये बंध टूट रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन मुक्त, ये बंध टूट रहा है तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता था, जब भी किसी हम नाभिक को ऊर्जा देते हैं तो क्या हो जाता है, किसी भी परमाणु को जब ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, किसी भी धातु को जब देते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा में क्या होती है, जब भी हम न्यूट्रॉन पर एक बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो उससे एक विशालकाय ऊर्जा निकलती है। नियंत्रित और अनियंत्रित में होते हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे ही बंध तोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो अब ये क्या हो जाएंगे, घूमेंगे। क्या हो जाएंगे, घूमेंगे। जैसे लोहे को ले लीजिए आप, लोहे को जब गर्म किया जाता है, लोहा गर्म नहीं है, सामान्य ताप पर एकदम ठोस है, लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे उसके कण जो होते हैं भागने लगते हैं। एक खास बात बताएं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ऋणात्मक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में स्थायी हो जाता है। यानी जैसे आप किसी से उधार ले लीजिए तो आप क्या घर से बाहर निकल पाएंगे, 2-3 लाख रुपए उधार लेंगे, चलिए हम 10 लाख रुपए अगर उधार लेंगे तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी एक कमरे में ही बंद रहेंगे, हम स्थायी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको 2 करोड़ रुपए दे देंगे तो क्या आप घर में रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, आप भागेंगे, आप एकदम पागल हो जाएंगे कि क्या खरीदें, घर में नहीं रुक सकते। इसको मिल गई तापमान से, इसको क्या मिल गई, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा। इस तापमान से इसको क्या मिल गई, इसको ऊर्जा मिल गई। क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिल गई तो ये क्या बैठेगा, नहीं बैठेगा, ये भागेगा। अब भागेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तुरंत क्या प्रवाहित होने लगेगी, तुरंत प्रवाहित होने लगेगी धारा। और धारा प्रवाहित होने लगी तो यानी ये क्या बन गया, धारा प्रवाहित होने लगी तो ये बन गया चालक। क्या बन गया, चालक। जैसे ही धारा का प्रवाह होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर, भाई बंध टूटा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में आ जाएंगे, उससे धारा का प्रवाह होगा। और जैसे धारा का प्रवाह होगा तो वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, चालक की भांति व्यवहार करेंगे। खास बात ये होती है नैज अर्धचालक में, इतना होता है इसमें भैया, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हमको लिखना क्या है कि 0 केल्विन पर, 0 जो केल्विन तापमान है वो नैज अर्धचालक एक अचालक होता है। परंतु जैसे ही इसका तापमान, ये चीज़ लिखना है, जैसे ही इसका तापमान बढ़ाते हैं इस क्रिस्टल का या जालक का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊष्मीय ऊर्जा पाकर, भाई जितना कर्जेदार इलेक्ट्रॉन है उतना तो उसको रुपए मिले ही,
ऐसे तो आएगा नहीं। तो जितना इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा है वो क्या होगी, हमने पढ़ा है बोहर के सिद्धांत में जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो ऋणात्मक आई थी। क्या आई थी? ऋणात्मक आई थी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है यानी वो स्थायी होता है, यही कारण है खास बात। तो जैसे ही वो ऋणात्मक ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में वो पा जाता है, यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा है उसमें ऊर्जा पाएगा, वो ऋणात्मक ऊर्जा को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कर्जा अपना उतार देगा, तुरंत क्या हो जाएगा, फिर बंद तोड़ करके क्या करने लगेगा, यहाँ पर गति करने लगेगा। अब तो आराम से गति करने लगा, अब इसका कर्जा उतर गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ही चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहे हैं बाहर निकल करके ऊर्जा पा करके, यही हमारे क्या होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो विद्युत धारा का क्या कराने लगते हैं, प्रवाह कराने लगते हैं। तो ऐसे बनता है नैज अर्धचालक जो होता है वो एक चालक बन जाता है। नैज अर्धचालक जो है वो नैज चालक बन जाता है, एकदम प्योर चालक बन जाता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है कि किसी भी नैज अर्धचालक को जब हम चालक की भांति देखना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तब नैज अर्धचालक जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, चालक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा नैज अर्धचालक, एकदम शुद्ध, जिसके अंदर शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन परमाणु ही हो और कोई ना हो तो वही होते हैं हमारे नैज अर्धचालक। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, देख सकते हैं हम यहाँ पर। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक में क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक, इन्हीं अर्धचालकों में जो शुद्ध थे इनमें अपद्रव्य मिला दिया जाए, कोई मिलावट कर दी जाए तो ये क्या हो जाते हैं, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ये होते कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये होता है SN और PB। ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये होती है हमारी अर्धचालक। इनसे कम वाला जब मिलाया जाएगा, इनसे कम वालों को मिलाया जाएगा तब वो हो जाएगी डोपिंग। अगर इनसे ज़्यादा वाला मिलाया जाएगा तब भी ये अपद्रव्य ही होगा। तो ये कम वाला भी मिलाएंगे, ज़्यादा वाला भी मिलाएंगे, कम वाला मिलाएंगे तब किस प्रकार का वो बाह्य अर्धचालक होगा। जब इससे ज़्यादा संयोजकता वाला मिलाएंगे तब क्या होगा, तो 3 संयोजकता वाला मिलाते हैं तब ये क्या बनता है, 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं तब क्या बनता है। ठीक, ये थे हमारे बाह्य अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक जो प्रकार है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाह्य अर्धचालकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, डोपिंग क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।